ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2024 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, परमाणु में संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका आप आंसर देख सकते हैं कि क्या आएगा। इसका आएगा परम प्लस अणु। तो इसका आपका बन गया परमाणु। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। दूसरा अपना प्रश्न देखो क्या है कि रस भरी समस्त पद समास का सही समास विग्रह चुने। तो इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, देख सकते हैं। इसका आ जाएगा अपना रस से आ जाएगा दोस्तों, अपना रस भरी से आ जाएगा रस से भरी। तो इसका जो है अपना क्या आंसर आ जाएगा, रस से भरी। तो ये का ऑप्शन आपका सही होगा। आगे है मित्र शब्द का सही भागवाचक जो है संज्ञा चुने। तो इसका मित्र का क्या आ जाएगा, हाँ जी, तो मित्र का आप देख सकते हैं मित्रता आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप इधर मित्रता देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो मित्रता ये रहा आपका जो है ख ऑप्शन बन रहा है। तो देख लो एक बार स्पेलिंग देख लो इसके। तो हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, ये आपका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन। आगे है अपना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का प्रायवाची जो है शब्द है। तो आप ये देख सकते हैं नदी में जो है एक सरिता लिखा हुआ है। ठीक है जी, नदी का। तो सरिता का दोस्तों देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है। बिल्कुल दोस्तों ये रहा आपका ग ऑप्शन इधर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के फिर से उत्तर दें। तो देखो, कविता बाग दोहाबली के अनुसार संत किस की भांति निरशिर विवेक करते हैं। तो इसका आंसर देख लो, ये आ जाएगा संत जो है हंस की भांति निरशिर विवेक करते हैं। तो इसका आंसर आपने इधर ये लगा लेना है टिंक, हंस की भांति। आगे है अपना कविता हम राज्य लिए मरते हैं दुनिया का अन्नदाता कौन है। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये देख सकते हो आप, इसका आ जाएगा किसान संसार का जो है अन्नदाता होता है। तो इसका आ जाएगा अपना किसान। आगे है दोस्तों अपना प्रश्न, महेश कितने साल का था, नर्स कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। तो देखो इसका आंसर क्या है, महेश जो है 6 साल का था। इसका आंसर ये आ जाएगा। आगे है अपना यानी कि 6 साल यानी कि ये। आगे है अपना भाई कि माँ का कमरा कहानी के अनुसार बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला। तो इसका आंसर आप ये देख लो, बुजुर्ग बसंती को जो है नगर में उच्च पद पर नौकरी करने वाले अपने पुत्र का जो है पत्र मिला था। तो इधर क्या आ जाएगा अपना बेटे का भी या फिर पुत्र का, बात एक ही है। आगे निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश को जो है पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो हंसमुख प्रसन्न सिखलाते पल भर हैं जो हंस पाओ अपने जो है हाँ जी अपने जो है डर की शोभ सौरभ से जग का जो है आंगन भर जाओ। तो इसका आंसर देख लो, सबसे पहले प्रश्न अपना क्या निकल कर आ रहा है, पढ़ के आपने जो है इसके नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो क्या है कि फूल खिल कर हमें क्या सिखाते हैं। तो इसका आंसर आप ये देख सकते हो, हमने ढूंढा हुआ है जो फूल हमें क्या संदेश देते हैं, या खिले हुए फूल मनुष्य को सदा मुस्कुराने रहने का जो है संदेश देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सदा मुस्कुराने का। आगे है किस में, हाँ जी, किस से हमें खुश रहने का संदेश मिलता है। तो इसका सिंपली दोस्तों फूलों से जो है आ जाएगा। आगे हुए है हमें सौरभ का क्या अर्थ है। ठीक है जी, तो सौरभ का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर आप ये देख सकते हैं सुगंध। सौरभ मतलब दोस्तों क्या आ जाएगा, सुगंध। इधर आपने जो है टिक लगा लेना है। आगे है अपना प्रसन्न का क्या अर्थ है। ठीक है जी, प्रसन्न का जो है क्या अर्थ है। तो इसका आंसर देख लो क्या आ जाएगा, प्रसन्न का आ जाएगा दोस्तों अपना पुष्प या फिर जो है फूल। तो इधर आंसर दोस्तों जो है फूल दिया हुआ है, तो आपने इसको टिक लगा लेना है। आगे है अपना निम्नलिखित मुहावरे जो है अपने लौकिक एक के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर दीजिए। तो देखो क्या है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है, सही जो है विकल्प चुने। तो इसका आंसर आ जाएगा ईंट का जवाब पत्थर से देने का मुंह तोड़ जवाब देना। तो आपका जो है का ऑप्शन बिल्कुल सेलेक्ट होएगा, यानी कि मुंह तोड़ जवाब देना, यार कठोर से जो है कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। तो उसके बाद अपना दूसरा प्रश्न जो है क्या है, दूसरा प्रश्न है अपना कि कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ये रहा, हाँ जी। तो इसका आ जाएगा दोस्तों बहुत ही प्रिय या फिर बहुत ही प्यारा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये देखो दोस्तों बहुत ही प्रिय होना। आगे आसमान से गिरा खजूर में अटका लोकिक्त का जो है क्या अर्थ है, सही विकल्प चुनकर दीजिए। तो इसका आ जाएगा दोस्तों अपना एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, एक मुसीबत से छूटकर दूसरे संकट में फंस जाना। ठीक है जी, तो ये आपका है
आंसर आ जाएगा, यानी कि एक संकट से छोड़कर दूसरे संकट में फंस जाना, अकल का प्रयोग करके बचकर निकल, नहीं यही वाला आएगा दोस्तों आपका घ ऑप्शन। आगे है निम्नलिखित जो है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो दोस्तों, ये जो आपका पैरा दिया हुआ है श्री गुरु नानक देव जी से लेके यहाँ तक अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ तक आपने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, फिर जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 2 मिनट के लिए स्क्रीन को रोक के इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लें आप, ठीक है जी। हम सीधा ही आंसर देख रहे हैं। तो देखो सबसे पहला प्रश्न क्या आ रहा है, गुरु नानक देव जी किसके प्रतीक थे? तो इसका आंसर देख लो, इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है जी, समानता, प्रेम, सत्य और शांति के प्रतीक थे, ठीक है। बाकी हमने जो है इसका आंसर एक साइड ये लिख के भी रखा है, गुरु नानक देव जी एकता, समानता, प्रेम, सत्य और शांति के प्रतीक थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न, उन्होंने लोगों को कौन सा जो है मार्ग दिखाया? तो इसका आंसर आप देख सकते हो, उन्होंने लोगों को जो है मानवता से प्रेम करने का मार्ग दिखाया और उन्हें सच्चा धर्म और पूजा का जो है मार्ग दिखाया। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं आप इसका। तो इधर भी दोस्तों इधर लिखा होगा, हाँ जी, तो इसका आंसर ये रहा। तो ये रहा दोस्तों, सच्चा मार्ग दिखाया, ये भी आप लिख सकते हैं सिर्फ। आगे है अपना आस्था शब्द का जो है अर्थ लिखिए। तो इसका क्या आ जाएगा, आस्था शब्द का अर्थ आ जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों, इसका शब्द अर्थ है विश्वास या फिर श्रद्धा, ठीक है जी। उस तो बाद अपना अगला है उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक दीजिए। तो क्या होगा दोस्तों, इसका आ सकता है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, गुरु नानक देव जी ये मानवता, सच्चा धर्म और प्रेम के प्रेरणा स्रोत, ठीक है जी। इस तरह जो है इसका गद्यांश का उचित शीर्षक बन जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, निर्देश अनुसार उत्तर दें। नीचे दिए गए जो कथन है के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में जो उत्तर दें। तो देखो सबसे पहला अपना प्रश्न क्या है इसमें कि दिन शब्द का जो विशेषण है वो दैनिक होता है, हाँ या ना? तो दोस्तों ये जो है अपना क्या हो जाएगा, देख सकते हो, दिन का जो है बिल्कुल हाँ होता ही है, दिन का दोस्तों जो है दैनिक होता है, तो ये अपना बिल्कुल ही सही होएगा। आगे है अपना दी गई जो है ये कोष्टक में कथन के सही होने पर जो है सही और गलत होने पर जो है गलत लगाकर उत्तर दें। तो देखो क्या है प्रश्न अपना कि भाई समरूपी भिन्नार्थक शब्द अनिल, अनल में अनिल का अर्थ जो है आग है और अनल का अर्थ जो है वायु होता है, ये सही है या फिर गलत है? तो इसका आंसर आप देख सकते हो ये गलत है, क्योंकि अनिल का जो है भाव हवा होता है, अनल का दोस्तों जो है आग होता है, ये फिर इसलिए जो अपना है ये क्या होगा दोस्तों, ये अपना गलत होगा। इधर तो गलत ही लिखा हुआ है ना, जो अनिल का दोस्तों वो दिया हुआ है आग और अनल का जो है वो वायु दिया है, तो ये तो है ही नहीं। आगे है आलोचना करने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे, ठीक है। आलोचना करने वाले को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना, हाँ जी, तो इसका आ जाएगा दोस्तों आलोचक उसको कहा जाता है। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपना प्रश्न देखो क्या है कि शांति शब्द का विलोम विपरीत शब्द डैश होगा, ठीक है जी। तो शांति का क्या आ जाएगा दोस्तों, अशांति। उसके बाद दोस्तों अपना प्रश्न क्या है कि दिए गए विकल्पों में से जो है कल शब्द के जो अनेकार्थिक शब्द का सही जो है विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो दोस्तों कल का दोस्तों क्या आ जाएगा, आगामी या फिर बीता हुआ दिन। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, देख लो क ऑप्शन, यानी कि आगामी और बीता हुआ दिन। उसके बाद है दोस्तों लड़का ने पत्थर लिखा, ये वाक्य शुद्ध रूप है, कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में उत्तर दे। तो ये बिल्कुल जो है अपना नहीं यानी कि गलत है, क्योंकि दोस्तों इसका इस प्रकार लिखना है, इसका क कर लो, इसको इसने गलत पा दिया है लड़के के स्पेलिंग। तो देखो दोस्तों इसको हम लड़के, ठीक है जी, लड़के ने पत्थर लिखा, ठीक है जी। इधर लड़के के जो स्पेलिंग इधर का अच्छे से आप पालो, लड़के ने पत्थर लिखा, इसको इस तरह लिखेंगे। इसने क्या लिखा हुआ है, लड़का ने पत्थर लिखा, तो ये थोड़ा सा गलत है, इसलिए आप इसको क्या है जो है गलत नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद अपना प्रश्न क्या है, निर्देश पूर्वक जो है उत्तर दें। तो देखो सबसे पहले इसमें प्रश्न है, राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलने की बात अपनी पत्नी से पूछी, इस कथन के सही होने पर जो है हाँ दे और गलत होने पर नहीं। तो सदाचार के तवीज निबंध के आधार पर उत्तर इसका दे। तो दोस्तों इसका आंसर जो है बिल्कुल ही गलत आएगा, क्योंकि दोस्तों इसका देख सकते हैं कि क्या आंसर है इसका अपना, हाँ जी। तो ये देखो, तो दोस्तों देखो इसका आंसर क्या है कि राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलने की बात है जो दरबारियों से पूछी थी। इधर आपके प्रश्न पत्र पे क्या दिया हुआ है उसने, उन्होंने जो प्रश्न पत्र पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि पत्नी, ठीक है जी, यानी कि राजा ने राज्य में जो है भ्रष्टाचार फैलने की बात अपनी पत्नी से पूछी। तो पत्नी से नहीं दोस्तों, दरबारियों से पूछी थी, इसलिए जो है अपना कथन ये गलत है। तो दोस्तों आप इसका आंसर क्या लगाएंगे,
टिक नहीं, क्योंकि पत्नी नहीं, इधर दरबारियों आएगा। आगे है दोस्तों, गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी था। ठीक है जी, ये सही है या गलत, तो इसका आंसर देख सकते हो दोस्तों। गुरु नानक देव जी के माता का नाम जो है तृप्ता देवी जी था और पिता का नाम जो है मेहता कालू जी था। तो दोस्तों ये बिल्कुल अपना इसका क्या है, सही आंसर है, यानी कि आप इसका हाँ टिक लगाएंगे। आगे है, दी गई जो ये कोष्टक में कथन के सही होने पर जो है सही का चिन्ह और गलत होने पर जो है गलत का चिन्ह लगाकर उत्तर दीजिए। तो देखो क्या है, सूखी डाली एकांकी में और बेला का मायका लाहौर शहर में था। तो दोस्तों इसका आंसर देख लो क्या आ जाएगा। हाँ जी, तो देखो बेला का मायका किस शहर में था, लाहौर शहर में था। तो दोस्तों बिल्कुल जो है ये हम क्या इधर इसको लगाएंगे, सही टिक लगाएंगे, यानी कि हाँ। आगे है दोस्तों, देश के दुश्मन गंगई में सुमित्रा के पुत्र का नाम डैश था। ठीक है जी, तो क्या नाम था सुमित्रा के पुत्र का, तो उसका नाम था दोस्तों अपना जयदेव। तो इधर हम जयदेव लगा देंगे, आंसर लिख देंगे। आगे है दोस्तों, भाग ख है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है इसमें, बसंती की आंखों में आंसू जो है क्यों आ गए, माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर जो है बताएं आंसर इसका। तो देखो बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, उसे जो है ऐसी जो है संपन्ना भरा जीवन अभी तक नहीं प्राप्त हुआ था। वह अपनी जो है पुश्तैनी पुराने जो है घर में जैसे तैसे अकेले जीवन काट रही थी। अब वो अपने बेटे के और जो है परिवार के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। उसका बुढ़ापा और आराम से जो है कट जाएगा। उसके पुत्र ने आज से जो है आज के कुछ स्वार्थी पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं किया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखो क्या है, असास लघु कथा का जो है उद्देश्य क्या है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका देखो दोस्तों क्या है, हाँ जी, अहसास का जो है पूछा हुआ। तो देखो दोस्तों इसका आंसर क्या है, अहसास एक सामाजिक लघु कथा है। ठीक है, इसमें लेखिका ने एक बालक को शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाया है। लेखिका प्राय यथार्थ की जो है पृष्ठभूमि पर अपनी कहानियों की रचना करती है। तो उसके बाद जो है मानवतावाद का जो है समर्थन करना ही उसका जो है प्रमुख उद्देश्य रहा है। उनकी लघु कथा अहसास शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों को जो है बच्चों में जो है आत्मविश्वास जगाने वाली एक प्रेरणादायक लघु कथा है। लेखिका का विचार है कि समाज में शारीरिक अक्षमता को किसी की कमी ना समझकर जो है उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अपनी लघु कथा में लेखिका उद्देश्य जो है स्पष्ट करने के जो है पुण्यात सफल रही है। हाँ जी दोस्त, देखो तीसरा प्रश्न क्या है आपका, विश्वास पात्र मित्र को खजाना औषधि और माता क्यों कहा गया है, मित्रता निबंध कर आधार पर जो है इसको बताइए। तो देखो इसका आंसर क्या है कि भाई लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसलिए कहा है क्योंकि जैसे खजाना मिलने से सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र मिलने से सभी जो है कमियां दूर हो जाती हैं। वह एक औषधि के समान हमारी बुराई रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है। वह माता के समान धैर्य और कोमलता का जो है स्नेह देता है। उसके बाद अपना प्रश्न है कि हम अपने देश के जो है सौंदर्य बोध को कैसे जो है चोट पहुंचाते हैं, मैं और मेरा देश के निबंध के अनुसार पे लिखें। तो ये देखो इसका आंसर क्या है कि जब हम रेलों ते आगे है दोस्तों अपना मुसाफिर खानों क्लबों ते अपने चौपालों आदि सार्वजनिक स्थानों पर अपने देश के जो है खामियां का वर्णन करते हैं, तो दूसरे देश की खुशहाली की प्रशंसा करते हैं, तो अपने देश का जो है दयानीय दशा का वर्णन करते हैं, तो अपने देश को हीन तथा दूसरे देश को श्रेष्ठ बताते हैं, तो हम अपने देश के शक्ति बोध को चोट पहुंचाते हैं। इससे हम स्वयं ही जो है अपने देश के सामूहिक मानसिक बल को भी नहीं कर देते। ठीक है जी, क्या लिखा है, सामूहिक मानसिक बल को भी हीन कर देते हैं। हम अपने देश को जो है तुच्छ तथा अन्य देश को उच्च मानने लगते हैं। उसके बाद अपना प्रश्न क्या है कि भाई दादाजी करमचंद की किस बात से जो है चिंतित हो उठे। ठीक है जी, तो इसका आंसर देखो क्या है कि दादाजी ने करमचंद से जो है छोटी बहू के जो है अभिमान और जो है घृणा के कारण परिवार में ऐश्वर्य देश्य, ठीक है जी, देश्य और जो है दोस्तों क्या है अपना परस्पर कला होने की बात सुनी, और ये जानना कि छोटी बहू को लेकर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा था। घर की जो है सुख शांति मिटने लगी थी। छोटी बहू अपनी अलग गृह सती बसाना चाहती थी, जिससे वो संयुक्त परिवार टूटने के कगार पर पहुंच चुका था। दादाजी इस बात पर जो है उस बात से चिंतित थे, इस बात से। आगे अपना निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखो 3 प्रश्न करने हैं, 6-7 या फिर जो है इसमें 3 प्रश्न करने हैं आपने। ठीक है, तो देखो क्या है प्रश्न, 2 कलाकार कहानियों के आधार पर अरुणा का जो है चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखो क्या है अरुणा का चरित्र चित्रण, तो देखो किया है हाँ जी,
तो देखो मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी दो कलाकार में अरुणा को एक जो है संपर्कित समाज सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। वह निर्जीव चित्र बनाने की अपेक्षी किसी का जीवन संवार देना अधिक उचित मानती है। चित्रा के प्रति उसके जो है मन में मित्रता का भाव है। वह जो है अध्ययन से भी जो अधिक दीन दुखियों की सेवा को महत्व देती है, पर दुख कातरता के कारण वह क्या है दोस्तों कि मृत भिखारिन के बच्चों को पालन पोषण करती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि फुलिया दाई के बीमार बच्चे की सेवा करती है। वो अत्यंत भावुक भी है, इसी कारण दाई के बच्चे के मर जाने पर वह उन्हें खाना भी नहीं खाती। ठीक है जी, दाई के बच्चे मर जाने पर दोस्तों की वह खाना भी नहीं खाती है। वह अपने जो है कर्तव्य पालन में इतनी लीन रहती है कि चित्रा को विदा करने भी नहीं आ पाती। वो अपनी जैसी विचारधारा वाले मनोज को पति के रूप में पाना चाहती है, क्योंकि वह मानती है कि जो व्यक्ति समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को जो जानता है वह उसका पति बन सकता है। इसी प्रकार अरुणा एक ऐसी जो है आदर्शवादी व्यक्ति है जिसने जो है अपना जो है समस्त जीवन सेवा में अर्पित जो है कर दिया है। उसके बाद दोस्तों अपना देखो अगला प्रश्न क्या है कि ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो ममता कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ममता कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने नारी के आदर्श कर्तव्य पालन त्याग अपना तपस्वी जीवन जीने जैसा जड़ा है गुणों को अपनाने की शिक्षा दी है। उनके अनुसार इतिहास बनाने में केवल जो है राजाओं का हाथ नहीं होता, बल्कि एक आम आदमी का भी जो है हाथ होता है। अंत हमें जो है दोस्तों कभी भी अपने जो है कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अतिथि देवो भव की भावना सदैव जो है अपने मन में रखनी चाहिए। कहानी में जो है ममता का जो है संवादों से लेखक ने रिश्वत लेने तथा देश से गद्दारी का जो है स्वार्थ अनुचित बताया है। अंत दोस्तों कहानी में हमें एक आदर्श जो है व्यक्ति, देशभक्त जो है, आश्रयदाता, समाज सेवक उसके बाद दोस्तों अपना मृदुभाषी आदि बनने का शिक्षा देती है। व्यक्ति की जो है दोस्तों ममतब की जो है भावना तथा उसमें निहित उपकार भावना के भी जो है दर्शन होते हैं। तो उसके बाद दोस्तों अपना प्रश्न क्या है, गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कहाँ कहाँ और किन किन लोगों से जो है किन किन लोगों को क्या क्या उपदेश दिए। तो दोस्तों इसका आंसर देखो क्या है। गुरु नानक देव जी ने जो है सन 1499 से लेकर 1522 ईस्वी के बीच पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा जो है दक्षिण चारों दिशाओं में यात्राएं की। इन यात्राओं में जो है असम, लंका, तो उसके बाद दोस्तों क्या है अपना तशकंद, मक्का, मदीना आदि स्थानों की यात्रा की थी। आपने कश्मीर के पंडितों से विचार विमर्श किया। हिमालय के योगी को जो योगियों से इसके ठीक है उनको जो है सही धर्म सिखाया। हिंदू नेताओं को जो है देश सेवा का उपदेश दिया। मौलवी और मुसलमानों को जो है साझे धर्म की जो है शिक्षा देकर उन्हें सही रास्ता दिखाया। आपने अनेक फकीरों, सूफियों, संतों आदि से भी जो है धार्मिक विचार जो है अपना क्या किया, विमर्श जो है किए। अगला अपना प्रश्न क्या है दोस्तों कि सदाचार का ताबीज निबंध पे छिपे व्यंग को जो है स्पष्ट कीजिए। तो सदाचार का ताबीज, तो देख लो दोस्तों, सदाचार का ताबीज पाठ्य मूल रूप में एक जो है दोस्तों व्यंग्यात्मक रचना है। इस रचना के माध्यम से जो है व्यंग्यकार लेखक जो हरिशंकर परसाई कहना चाहते हैं कि केवल भाषाओं, कार्यकालों, पुलिसियाई कार्रवाई, नैतिक जो है दोस्तों अपना स्लोगनों, वाद विवाद आदि को जो है जोर से कभी भी भ्रष्टाचार को जड़ से जो है समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए समाज में व्यक्ति को नैतिक स्तर पर जो है दृढ़ करना पड़ेगा। ठीक है, जब व्यक्ति को नैतिकता में विकास होगी तभी है जो व्यक्ति है समाज और राष्ट्र का जो है कल्याण कर सकेगा। देश में जो है कार्यरत सभी जो है कर्मचारियों को जब उनकी जो है आवश्यकता अनुसार जो है दोस्तों क्या होता है पर्याप्त वेतन दिया जाएगा, तब कहीं जाकर भ्रष्टाचार की जो है नकेल कसी जा सकती है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि जो है इसकी जिम्मेदारी पूरे समाज की है, जिसे पूरी ईमानदारी से हमें निभाना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अपना प्रश्न कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। माँ जी, ऐसे दिव्य बलिदान पर तो देवता भी जो है आश्चर्य
चढ़ाते हैं, ठीक है जी, जो चढ़ाते हैं वह भी जो है स्वर्ग में जो है जय जयकार करते हुए देश पर निछावर होने वाले का स्वागत करते हैं। देश के दुश्मन एक अंकी की धार पर इसको उन्हें स्पष्ट करना है। तो चलो देखते हैं दोस्तों, ये देख लो सेम वही है बलिदान वाला। तो इसका अक्सर क्या है, तो नीलम अपने पति से जो है साहस, शौर्य एवं वीरता का जो है ओजस्वी स्वर में वर्णन करते हुए अपनी सास माँ को से कहती है कि जीवन का बलिदान कभी भी जो है बेकार नहीं जाता है, विशेषकर देश के लिए दिया गया बलिदान तो श्रेष्ठ होता है। ऐसे अनूठे बलिदान पर देवता भी जो है पूजा सामग्री चढ़ाते हैं, वे भी स्वर्ग में जय जयकार करते हुए देश पर मिटने वाले वीरों का जो है स्वागत करते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद अपना देखो क्या है, भाग ग है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित गद्यांश का जो है हिंदी में अनुवाद करें। कुदरत ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਹਰਿਆਲੀ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ, अनेक किस्मां ਦੇ फल, पवित्र जल, सुहावने जंगल, पशु पंछी रूपी अनोखी दौलत मिली है। तो दोस्तों देखो ये रहा आपका सेम यही वाला स्टेटमेंट है, इसको आपने हिंदी में लिखना है। तो देखो किस तरह लिखेंगे, प्रकृति की ओर हमें जो है भिन्न भिन्न तरह के जो है वृक्ष, हरियाली, शीतल हवाएं, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के फल, पवित्र जल, सुहावने वन, पशु पक्षी रूप का जो है अद्भुत संपत्ति मिली है। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद दोस्तों अपना प्रश्न देखो, भाग घ में से है प्रश्न 5वां है। आपका नाम जो है रविशंकर है, आप मकान नंबर 456 सेक्टर 15 गुड़गांव में रहते हैं, ठीक है जी। आपका मोबाइल नंबर ये है। आपका हिसार हरियाणा में जो है प्रेम नगर 10 मरले का प्लाट है, ठीक है जी। आप इसे जो है बेचना चाहते हैं, प्लाट बिकाऊ है। शीर्षक के अंतर्गत विज्ञापन का जो है दोस्तों जो है प्रारूप तैयार करके लिखें, यानी कि जो है एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन तैयार करें, जो है प्लाट बिकाऊ है उसके लिए। तो दोस्तों देखो अपना प्लाट बिकाऊ है, उसके लिए क्या है, विज्ञापन है। देखो क्या है भाई, 8 मरले का प्लाट राजपुरा मुख्य मार्ग पर बिकाऊ है, खरीदने के लिए संपर्क करें राजेश शर्मा 1107 सेक्टर 18 सी मानसा। तो ये आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। इतना ही आपने बस इसमें लिख देना है। तो दोस्तों ये हो गया अपना विज्ञापन हो गया। उसके बाद अपना दिया हुआ है कि भाई सूचना तैयार करें। क्या है सूचना में कि जिसमें जो है वर्दी ना पहनकर स्कूल आने वाले विद्यार्थियों पर जो है अनुशासनिक कार्रवाई के लिए कहा गया हो। तो दोस्तों ये देख लो, ये भी हमने कर लिया है, सूचना तैयार कर ली है, ठीक है जी। अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी यानी कि दी गई है। तो देखो वर्दी पहनना अनिवार्य, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह सभी जो है नियमित रूप में प्रतिदिन विद्यालय में वर्दी पहनकर आएँ। वर्दी ना पहनकर आने वाले विद्यार्थियों पर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो विद्यार्थी अभी तक किसी भी कारण से अपनी वर्दी नहीं ले पाए हैं, उन्हें 3 दिन का जो है अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। दिनांक 6 मई 2024, प्रिंसिपल सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर। तो ये भी आपका हो गया। उसके बाद है भाग ड है प्रश्न नंबर 6वां। तो देखो इसमें क्या है कि अपने स्कूल के जो है मुख्य अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन का जो है छुट्टी या फिर दोस्तों जो है समय मांगा गया हो, ठीक है जी। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या हैगा। ये रहा अपना दोस्तों, ठीक है जी। अवकाश मांगा गया है यानी कि छुट्टी मांगी गई है, ठीक है जी, अपनी बड़ी बहन के विवाह के लिए। तो उत्तर देखो क्या है, सेवा में मुख्य अध्यापक सरकारी हाई स्कूल नवा शहर, विषय क्या है, अवकाश। हाँ जी, अवकाश कार्य प्रार्थना पत्र। मान्यवर महोदय, निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का शादी 11 नवंबर 2024 को दिल्ली में होने ठीक है दिल्ली में होने की तय हुई है। हमारे परिवार के सभी सदस्य वहां पहुंच चुके हैं। मैं और मेरी छोटी बहन 9 नवंबर को रात की गाड़ी से दिल्ली जाएंगे। कृपया मुझे 4 दिन का अवकाश दें। दिनांक 10 से 10 नवंबर तक प्रदान कीजिए। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शेष महेंद्र सिंह लांबा, कक्षा 10वीं ग, ठीक है जी। अनुक्रम 541, तिथि 9 नवंबर 2024 या 2023। आगे है दोस्तों अपना प्रश्न क्या है कि आपका नाम जो है विनीता शर्मा है, आपका मकान नंबर ये है, ठीक है जी। तो इसमें क्या कहा गया है कि रोजाना भारत पंजाब के समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम बाल श्रम एक अपराध है, इसके विषय पर जो है एक पत्र लिखे। बाल श्रम मतलब दोस्तों क्या होगा, सिंपली मैं आपको बता दें तो बाल मजदूरी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है जी। तो देखो बाल मजदूरी या फिर बाल श्रम तो पर चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिखे, बात एक ही है बाल श्रम। तो देखो क्या है सेवा में आपको दिखा भी देते हैं। ये देखो लिखा हुआ है ना, बाल श्रम भारत के साथ सभी देशों में गैर कानूनी है। बाल श्रम हमारे समाज के लिए एक जो है कलंक
यानी कि दोस्तों कलंक बन चुका है बाल मजदूरी की समस्या। ठीक है जी, समय समय के साथ बहुत ही जो है उग्र रूप ले जाती है। बाल मजदूरी या बाल श्रम एक ही बात है। तो आंसर देखो दोस्तों इसका किस तरह आप लिखना है। सेवा में संपादक, ठीक है जी, दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़। विषय क्या है, बाल मजदूरी समस्या या फिर बाल श्रम समस्या। ठीक है, तो जो है समाधान। मान्यवर महोदय, आपके समाचार पत्र में ये पढ़कर जो है कि हैदराबाद से 2 साल बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। मैं अधिकारियों तथा जो है जनता का ध्यान इस और जो है आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकारी कानून होते हुए भी बाल मजदूरी की संख्या दिन दिन बढ़ती जो है जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चाय की दुकान, ढाबों, अन्य अनेक दुकान पर जो है तथा ठेले पर छोटे बच्चे जो है काम करते दिखाई देते हैं। जिन बच्चों को बस्ता लेकर स्कूल जाना चाहिए था वो आज जो है क्या है, आजीविका काम करने का जो है बोझ ढो रहे हैं। घरेलू नौकरी के रूप में भी बाल मजदूरों का जो है शोषण हो रहा है। बाल श्रम, ठीक है जी, सरकारी कागजों में घोषित अपराध है, फिर भी जो है इसमें वृद्धि जो है क्या है, चिंताजनक है। तो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, पत्रकारों और जागरूक नागरिकों तथा सरकारी अपना संस्थानों को इन बाल श्रमिकों को जो है शोषण के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई करनी चाहिए तथा मजदूरी में लगे बच्चों को जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार दिलाना चाहिए। ऐसे बच्चों को खान पान, रहन सहन आदि का भी जो है समुचित जो है क्या होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। आशा है कि संबंधित अधिकारी बाल मजदूरी को रोकने के लिए उचित कदम उठाएंगे तथा जो है जनता बच्चों को मजदूरी करने के लिए जो है विवश नहीं करेंगे। अपना दोस्तों क्या लिखा हुआ है, भवदिया, ठीक है जी, अपना जसूलोक कौर 48 सराबा नगर लुधियाना, दिनांक 25/12/2024। मोबाइल नंबर ते ईमेल थोड़ा इत्थे इन्होंने लिख दिया है। उसके बाद देखो अपना क्या है, हाँ जी, तो ये वाला भी हो गया बाल श्रम, यानी कि ये वाला हो गया। आगे है दोस्तों अपना निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखें। मेरे जीवन का लक्ष्य। तो देखो दोस्तों, मेरे जीवन का लक्ष्य तो संसार के जो है प्रत्येक मनुष्य को है जीवन में कोई ना कोई जो है लक्ष्य आवश्यक होता है। एक मनुष्य एवं सामाजिक प्राणी होने के नाते मैं भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मैं बड़ा होकर एक आदर्श अध्यापक बनना चाहता हूं और अध्यापक के रूप में अपने जो है कर्तव्यों को निभाता हुआ, ठीक है, राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं। मैं आदर्श जो है शिक्षक बनकर अपने राष्ट्र का जो है क्या है भावी अपना, हाँ जी, राष्ट्र का भावी पीढ़ी के बौद्धिक स्तर को उच्च स्तर पर पहुंचाना चाहता हूं ताकि मेरे देश की युवा पीढ़ी जो है कुशल, विवेकशील, आगे है दोस्तों अपना, हाँ जी, कर्मनिष्ठ बन सके और मेरा देश जो है फिर से शिक्षा का जो है सिरमौर बन सके। फिर से हम विश्व गुरु की उपाधि में जो है ग्रहण कर सके। विद्यार्थी होने के कारण मैं भली भांति जानता हूँ कि किसी अध्यापक को विद्यार्थी पर कैसे प्रभाव पड़ता है। कोई इच्छा अध्यापक उनका अच्छा, क्या लिखा हुआ है दोबारा पढ़ो, कोई अच्छा अध्यापक उनको अच्छी दिशा दे सकता है। मैं भी ऐसा करके देश के युवा वर्ग को नई दिशा देना चाहता हूँ। उसके बाद अपना क्या है अगला, देखो यहाँ पे गांव का खेल मेला। तो देखो गांव का खेल मेला क्या है इधर, हाँ जी, तो देखो इसका आंसर ये रहा आपका गांव का खेल मेला। तो देखो भोले, हाँ जी, मेले भारतीय संस्कृति का जो है अनुपम पहचान है। ग्रामीण संस्कृति में इसका जो है विशेष महत्व है। हमारे गांव में प्रति वर्ष जो है खेल मेले का जो आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी हमारे गांव में जो है मई मास में खेल मेले का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस अवसर पर जो है गांव को पूरा ही दुल्हन की तरह सजाया गया था। गांव में प्रत्येक गली में बड़ी बड़ी लाइटें तथा जो है ध्वनि यंत्र लगाए गए। ठीक है, खेल मैदान में दर्शकों के लिए बैठने के लिए विशेष सुविधाएं की गई। मैदानों में चारों तरफ जो है लाइटों से विशेष प्रबंध था। इस मेले का उद्घाटन राज्य खेल मंत्री ने जो है अपने कर कमलों से जो है क्या है हुआ। खेल प्रारंभ होने से पूर्व खेल मंत्री ने सभी टीमों से जो है मुलाकात की तथा उन्हें जो है संबोधित करते हुए खिलाड़ियों को जो है खेल भावना से खेलना चाहिए। ठीक है, प्रथम दिवस कबड्डी, खो खो तथा साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया तथा दूसरे दिन 100, 200 तथा 500 मीटर दौड़ आयोजित की गई। क्रिकेट मैच ने सब दर्शकों का जो है मन मोह लिया। ठीक है, उसके बाद खेल मेले का जो है समापन अवसर पर मुख्य अतिथि शिक्षा अधिकारी ने दोस्तों प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय और जो है तृतीय स्थान पर रहे सभी खिलाड़ियों को जो है मेडल प्रदान
किए। वास्तव में हमारे गांव का खेल मेला अत्यंत रोचक और मनोरंजक पूर्ण रहा है। ये हमारे लिए दोस्तों क्या है, अविस्मरणीय रहेगा। ठीक है जी, अविस्मरणीय रहेगा। उसके बाद दोस्तों देखो क्या है अपना कि भाई हाँ जी, प्रकृति का वरदान पेड़ पौधे। तो प्रकृति का वरदान पेड़ पौधे, तो देखो आंसर क्या है इसका, प्रतीक हाँ जी, प्रकृति ने संसार को जो है अनेक अनूठे उपहार भेंट किए हैं। पेड़ पौधे प्रकृति का अनूठ वरदान है। पेड़ पौधे संपूर्ण जीवन जगत के जो है जीवन मूलाधार है। ये जो है अपने पर्यावरण को जो है साफ स्वच्छ एवं सुंदर बनाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन दूसरे को देते हैं। इस ऑक्सीजन को जो है संपूर्ण जो है अपना क्या है प्राणी जगत सांस लेता है, जो ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं। पेड़ पौधे स्वयं सूर्य की जो है तपन से हाँ जी तपन को सहन कर दूसरे को जो है छाया प्रदान करते हैं। वे अपनी जो है फल स्वयं कभी जो है नहीं खाते, बल्कि उन्हें भी जो है हमें ही देते हैं। ठीक है जी, जो अपने पेड़ पौधे होते हैं वो फल हमको देते हैं, खुद थोड़ी खाते हैं वो। वे इतना जो है विनम्र होते हैं, ठीक है, कि वह फल आने पर स्वयं ही नीचे तरफ झुक जाते हैं। पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। ठीक है, तो धरा ही जो है क्या है अपना उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने हैं। ठीक है जी, धरा की उपजाऊ शक्ति को जो है बढ़ाते हैं। भूमि को पानी से कटाव से रोकते हैं। पेड़ पौधों से हमें जो है जो क्या है लकड़ियाँ ते जो है औषधियाँ और आगे क्या लिखा हुआ है, छाल आदि अनेक अमूल्य उपहार प्राप्त होते हैं। संभव हाँ, तो आगे क्या लिखा है दोस्तों अपना, संबद्ध पेड़ पौधे प्रकृति का जो है अनूठा वरदान है। हमें जो है हमें भी पेड़ पौधों का है जो है संरक्षण करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे जो है लगाना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद भाग 4 है, तो इसमें क्या है, मान लीजिए आपका नाम जो है पूनम कुमारी है। आपका राजधानी बैंक शाखा रायपुर में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये है। आपको इस खाते में से जो है 6500 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार जो है निम्नलिखित प्रपत्र भरें, जिसमें कि ये राजधानी बैंक शाखा रायपुर बचत खाता में आहरण 72। ठीक है, ये प्रपत्र। तो इसको दोस्तों देखो ये हमने ढूंढा हुआ है। आपने जो है इधर 6500 रुपये निकलवाने हैं और बैंक का नेम चेंज है, बाकी जो है पैसे ही निकलवाने हैं। ये देखो निकलवाने की बात हो रही है, तो इधर भी दोस्तों जो है पैसे निकलवाने की ही बात हो रही है। बस इधर फर्क इतना है, इधर बैंक का नाम चेंज है और जो है पैसों की जिम्मेदारी इधर 6500 लिख लेना आप, और जो बैंक का नाम इधर लिखा हुआ है वो वाला बैंक का नाम लिख लेना है। इसको भरेंगे कैसे दोस्तों, देखो सुलोचना कुमारी जो भी नाम दिया होगा उधर अकाउंट नंबर 2500। ठीक है जी, तो सुलोचना कुमारी इधर हस्ताक्षर कर देना है आपने। ठीक है जी, तो इधर भी दोस्तों देखो ये आपका प्रश्न पत्र है, तो इस अकॉर्डिंग जो है आपका नाम जो है पूनम कुमारी है। ठीक है जी, तो इधर आप जो है पूनम कुमारी इसको भर देंगे, खाता नंबर इधर भर देंगे। कृपया मुझे जो है अंकों में, ठीक है जी, कृपया मुझे जो है कितना रुपए इधर लिखा हुआ देख लो इन्होंने, हाँ जी, तो ये रहा 2000 जो है 500। ठीक है जी, तो 2500 इधर आपने लिख देना है, यानी कि अपना 6500। ठीक है जी, 6500 अंकों में इधर लिख देना है दोस्तों फिर उसको। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, इधर जो है अंकों में लिखना है, इधर जो है अपने शब्दों में लिखना है। जैसे इधर 6500 हो गया, लिख देना है। इधर लिखना है आपने कितना अंकों में, जैसे कि 6500 रुपये ओनली। ठीक है जी, केवल। तो इसने आप इस तरह इधर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों इधर आपके साइन हो जाएंगे पूनम कुमारी के। ठीक है जी, जैसे ये देखो इधर लिखा हुआ था ना, साइन किए हुए थे सुलोचना कुमारी, तो इधर ऐसे आपने लिख देना है। ठीक है जी, तो इसके बाद अपना क्या है, हाँ जी, ये हो गया अपना। उसके बाद एक और दिया हुआ है आपका इसके नीचे ही, ठीक है जी, अथवा दिया हुआ है। तो देखो मान लीजिए आपका नाम जो है धनंजय पुरी है। आपका जो है शांति बैंक शाखा पुणे में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये है। आपको अपने इस खाते में 18,000 रुपये जमा करवाने हैं। ठीक है जी, तो इधर भी देख लो हमने जो ढूंढा हुआ है इसमें भी सेम यही है, 18,000 रुपये जमा करवाने हैं। तो बस बाकी बैंक का नेम चेंज है, जैसे कि दोस्तों देखो उत्तर क्या है इसका, कल्याण बैंक। ठीक है जी, आपने नाम चेंज कर लेना है बैंक का, भुवनेश्वर बैंक के रुपए जमा करवाने के लिए प्रपत्र जमा बचत खाता नंबर ये है, जो कि श्री ये इनके नाम दिया हुआ है। 18,000 रुपये, ठीक है जी, राशि शब्दों में जमा है जो करें, और ये रहा उनका साइन। तो इस तरह जो है आपने इसका भर देना है। जैसे कि दोस्तों ये देखो बचत खाता नंबर ये वाला इधर भर देना है, जो कि दोस्तों क्या है इनका नाम जो है भर देना है। क्या नाम है आपका,
धनंजय पुरी, ठीक है जी। उसके बाद जो है के रुपए में, अंकों में दोस्तों जो है 18,000, शब्दों में दोस्तों क्या है 18,000 केवल। उसके बाद दोस्तों इधर आपके जो है साइन हो जाएंगे धनंजय पुरी के। तो इस तरह दोस्तों ये आपका जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न सुंदर लिखाई का है। सुंदर लिखाई में दोस्तों आपको 5 अंक मिल जाएंगे। अगर आपके सुंदर लिखाई होगी तो आपको 5 अंक जो है मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों आपका जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया, जो कि हमारे पास पहुंचा हुआ था एक, ठीक है जी, क्लास 10वीं वालों का, ठीक है जी, हिंदी का। तो पूरा ही इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर दोस्तों एक और हमारे पास पेपर है वो भी आपको दिखाते हैं, चलो। तो दोस्तों देखो एक ये भी हमारे पास कक्षा 10वीं का एक हिंदी का पेपर पहुंचा हुआ है, ठीक है जी। अगर आप कहोगे तो इसको भी हम सॉल्व कर देंगे, जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया है, सारे ही प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाए, ठीक है जी। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे कि सर हाँ जी इसको भी सॉल्व कर दो, जैसे आपने ये सॉल्व किया, ठीक है जी, इसी प्रकार हम इस वाले प्रश्न पत्र को भी जो है जो सॉल्व करके आपके सामने जो है पेश कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आपका जो है एक है, ठीक है जी। तो इसको हम जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो। ओके दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।